कैथलिक टीवी से साजिद पाल साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाजरीन, आज का दिन हम सब के लिए नहायत यादगार दिन है, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं एक अजीम शख्सियत को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए। मेरी मुराद प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहिबा से है, जो चंद दिनों पहले खुदान में सो गई। और जो एक आलम की मौत होती है, मैं समझता हूँ कि एक आलम की मौत है, एक दुनिया की मौत होती है। और वो एक बहुत बड़ी उस्ताद भी थी। तवील अरसे तक उन्होंने इल्मी और अदबी खिदमात सर अंजाम दी मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में, और उनके ज़ेर साया जिन तालिब इल्मों ने इल्म की दौलत हासिल की, आज वो अपने अपने मकाम पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस तरह मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहिबा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में, तरवीज में। और अदबी हवाले से हमारा उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ तो था शायरी के हवाले से, लेकिन ज़ाती तौर पर भी जो हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, ये उनके बेहद करीब थे और बेपनाह मोहब्बत करते थे। और एक असासा ये भी हमें हासिल हुआ कि अब हम जिससे भी गुफ्तगू करते हैं, हमें ये अंदाज़ा होता है कि मैडम से तमाम लोग बेपनाह मोहब्बत करते थे। और आज इन्हीं मोहब्बतों को इकट्ठा करके लेकर आए हैं कैथलिक टीवी पर, ताकि तमाम दोस्त इसमें शामिल हो सकें, अपने ख़यालात का इजहार कर सकें इस प्रोग्राम में, जिसको हमने नाम दिया ब्याद रफ्तगां प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहिबा। तो हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू हैं जनाब एजाज़ गिल साहब, और ये बहुत अच्छे शायर हैं। अक्सर प्रोग्रामों में आपने इनको देखा, हमने इनको दावत दी, और ये बड़ी खुशी के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ताकि मैडम विक्टोरिया पैट्रिक की यादों को हमारे साथ शेयर कर सकें, उनकी यादों को ताज़ा कर सकें। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरमा नीलम वही साहिबा, और ये भी बहुत ही अच्छी शायरा हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि मैडम के साथ इनके बहुत ज़्यादा मोहब्बत के और अक़ीदत के ताल्लुकात कायम रहे शुरू से लेकर आखिर तक। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब जावेद जोश साहब, और जनाब जावेद जोश साहब जब गीत गाते थे तो मैडम बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी, खुश होती थी। तो आज ये भी अपनी यादों को ताज़ा करेंगे, मोहतरमा प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक की मोहब्बत को हमारे साथ शेयर करेंगे जो वो इनके साथ रखती थी। नाजरीन, ये एक हकीकत है कि प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक अमृत साहिबा अब हम में नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनकी मोहब्बत, उनकी शफ़क़त और उनकी मोहब्बत हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेगी, और कभी ये मोहब्बत कम नहीं हो सकती। लेकिन एक एहसास ये भी है, फ़राग गोरखपुरी का शेर ख़वातीनो हज़रात आपकी खिदमत में, अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, अब याद रफ्तगां की भी हिम्मत नहीं रही, यारों ने कितनी दूर बसाई हैं बस्तियाँ। तो इस शेर के साथ मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जनाब एजाज़ गिल साहब से। पहले तो सर आपको खुश आमदीद कहते हैं कैथलिक टीवी के चैनल पर, और आप तशरीफ़ लाए, आप तीनों मेहमान हमारी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप तीनों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं कैथलिक टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनाकात किया। सर हमें बताइए, मैडम का प्रोफेसर विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा एक तवील अरसे से आपकी रफ़ाकत रही, तो अब जब कि वो खुदावंद में सो गई, ज़ाहिर है सब ने चले जाना है, अब ये जो एक खला पैदा हुआ, कैसा महसूस करते हैं आप? जुदाई तकलीफ़ का बायस होती है। मैं जब इस स्टूडियो में दाखिल हुआ तो इसी साल हमने उनकी सालगिरह जो है वो इसी स्टूडियो सालगिरह उनकी मेरे ख्याल थी जब हम मदर डे का प्रोग्राम हमने रिकॉर्डिंग की, तो इसी में हमने उनकी इज़्ज़त अफजाई और उनको केक उनके लिए जो है, मैं उनको बाजी जी कहता था, और बड़ी मोहब्बत
और बड़ी शफ़क़त के साथ, मेरे साथ ही नहीं सब लोगों के साथ उनका, और ख़ुसूसन नए लिखने वाले जो बच्चे बच्चियां जो लोग होते उनके साथ उनका एक ख़ास तल्लुक़ था। जो नया लिखता था उसको अप्रिशिएट करना और उसकी हौसला अफजाई करना, और वो कभी किसी भी अपनी बात से, अपने किसी भी एक्शन से ये कभी एहसास नहीं होता था कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो उनकी शख्सियत जो है वो दरवेशाना है, और महसूस कि वो उन्होंने ऐसे वक्त गुजारा है कि मुस्कुराहट उनके चेहरे की कलंदराना ज़िंदगी थी उनकी, दरवेशाना तबीयत थी। नाज़रीन, ये बात तो हकीकत है। जाजगिल साहब ने जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि नए लिखने वाले जब आते थे, हम क्योंकि कैथलिक टीवी पे तो हमारा अदबी प्रोग्राम चलते रहते थे, और जब नए लिखने वाला कोई बेटा बेटी आता था तो बहुत अप्रिशिएट करती थी, उसका नंबर भी लेती थी और उसको प्यार करती थी। ये बड़ी अच्छी एक सिलसिला चलता रहा। अच्छा नीलम वही साहबा, आप बताइए, आपके साथ भी उनका बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ था, देखने वालों को बताइए। सर मेरा तो उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ था, और वो इस लिहाज से भी मैं उन्होंने मुझे अपनी एक बेटी का दर्जा दे रखा था, और हर लिहाज से वो मुझे करेज किया करती थी। ख़्वाह वो ज़िंदगी का कोई भी मामला होता था तो वो हमेशा मैं उनसे ही मशवरा लेती थी। कोई भी मुश्किल होती थी किसी भी चीज़ में तो मैं हमेशा उनसे डिस्कस किया करती थी। तो वो मुझे हमेशा कभी भी डिसअपॉइंट नहीं थी होने दिया करती। इवन जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। मैंने भी उनको अपनी माँ का ही दर्जा दे रखा था। जब आप कोई भी काम करती थी तो उनसे सलाह लेती जी थी। बिल्कुल, वो जी बताया बिल्कुल करती सर। थी फ़ोन पे, और सर। ये एक रहनुमाई थी। जी सर, वो मेरी बहुत अच्छी रहनुमा भी थी और माँ भी थी, बहुत अच्छी। मुझे अपनी माँ का इतना दुख नहीं हुआ, मतलब दुख तो होता है माँओं के जाने का, लेकिन उनकी रहनुमाई में मुझे खुदा ने जैसे एक उनकी शक्ल में मुझे एक माँ दे दी थी जो हर वक्त मेरा एहसास करती थी। और कभी भी कोई मैं किसी भी मुश्किल में होती, इवन कि जब हम मुशायरों में अक्सर जाया करते तो अक्सर रात हो जाती थी, तो एक मर्तबा नहीं काफ़ी दफ़ा उन्होंने दूसरों की रिक्वेस्ट करनी कि चलो ये इसको। हाँ, उन्होंने आपको ये एहसास दिलाया कि तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है नाज़रीन कि आप अपने लिए तो ये ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरों के लिए आप कितना सोचते हैं। तो प्रोफेसर साहिबा बहुत ही इस लिहाज से गनी तबीयत थी उनकी, और वो बड़ी सखी थी इस सिलसिले में कि दूसरों की मदद किस तरीके से वो कर देती थी। नीलम वही साहबा हमें बता रही थी। अच्छा जनाब जावेद साहब, आप बताइए, आप बताएं, मैडम के साथ तो बड़ा तवील अरसा आप प्रोग्राम भी करते रहे सब, तो कैसा महसूस करते हैं अब आप जबकि वो हमसे जुदा हुई? जुदाई का भी बड़ा सदमा हमेशा होता है, और हमारा तो बचपन उनके सामने गुजरा है। समझे कि वो हमारे मतलब बुज़ुर्गों के बराबर थी। और जब डैडी की अपॉइंटमेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट वहाँ हुई वारिस रोड पे, तब मैं 6 साल का था उस वक्त। तो मैडम उस वक्त मतलब अपने बच्चों को लेकर चर्च बाकायदा आती होती थी, और हम भी उनके बच्चों के बराबर ही हैं। और उन्होंने हमें हमेशा इनकरेज किया है। मेरी आवाज़ को भी उस वक्त मैं गाया करता था, टीन एज में भी ना, तो उन्होंने मुझे बड़ा कभी कभी ए नियर कहना बड़े प्यार से मतलब है कि, और इस तरह बड़ा अप्रिशिएट करना। और उनकी जो ख़ास जो बात थी कि वो बड़ी सादा मिजाज थी। मैं भी कल परसों अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं कि मैडम इतनी मतलब उनका रुतबा जो था एजुकेशन में भी और वैसे भी पुलिस सेवाओं में मुल्क पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कभी किसी बात में हमने कभी ऐसी बात नहीं देखी उनमें कि कभी वो उनमें मगरूरी आए या कोई ऐसी बात, तकब्बर नहीं था। जी जी, और दरवेशाना। तो मैं भी वाइफ को कह रहा था, मैं कि देखें उन्होंने कभी अपने बालों को भी काला नहीं किया। जब से हम देख रहे हैं ना उनके बाल सफ़ेद ही थे। तो हम अपने बुज़ुर्गों की तरबियत को देखते हैं ना, तो मैंने कहा मैंने भी अपने बालों को कभी आज तक मैंने किया। तो हालांकि मुझे दोस्त की कहते भी हैं, मैं कहा मैंने क्या करना है बाल काल करके। और फिर मैंने कहा कि उन्होंने अपने कभी दांत भी नहीं लगवाए, क्योंकि ये सादगी की बात, हालांकि खुदा ने सब कुछ उन्हें दिया था, वेल टू डू थी वो और हर लिहाज से, लेकिन उन्होंने कभी इन चीज़ों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ अपने
अंदर इतने नाज़रीन, जिस बंदे का अंदर इतना खूबसूरत हो, बातन इतना खूबसूरत हो, वो ज़ाहिर को फिर क्या करेगा। तो यही हकीकत थी कि प्रोफेसर साहिबा ने कभी इन चीज़ों की परवाह नहीं की और उसके बावजूद प्रोग्रामों की जान, प्रोग्रामों की शान होती थी और उनका आना प्रोग्राम की कामयाबी समझा जाता था। अब नाज़रीन, ये भी है कि जब हम उनके गीत गुनगुनाते हैं, सुनते हैं और उसमें मोहब्बत का एक दर्स है, सराते मोहब्बत पर वो ले जाते हैं गीत आपको, और ईमान कामिल हो जाता है कि ये गीत सुनने वाले लोग हयात अबदी की मंजिल पर एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे। ये उनके गीतों की शान है। इस तरह वो गीत लिखती थीं और ये भी एहसास होता है कि ये गीत लिखने वाला शख्स जो है, ये गीत लिखने वाली बंदी जो है, खुदा का ये जो बंदा गीत लिख रहा है, इसको खुदा का कलाम जो है वो इसके कदमों के लिए चिराग और उसकी राह के लिए रोशनी है। ये यकीनन जो प्रोफेसर साहिबा ने गीत लिखे, ये वाली जो आयत है उनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट जाती है और मेरा भी यकीन ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि ये गीत उन्होंने इसी तसलसल को लेकर, इसी व्यू को लेकर लिखे। हम जानना चाहेंगे एजाज़ गिल साहब से कि उनकी जो किताबों के हवाले से, उनकी जो तालीमी और अदबी खिदमात हैं उसके हवाले से, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन आप भी कुछ शेयर करें हमारे साथ। तालीमी खिदमात हमेशा याद रखी जाए। एक तो ये है कि जहाँ उर्दू पढ़ी लिखी जाती है, सुनी जाती है, वो लोग जो हैं प्रोफेसर साहिबा से प्यार करने वाले लोग। अब उनकी किताबों का आलम यह है कि तालीम बालगा में बहुत ज़्यादा, निराली किताबों में बच्चों के लिए पंखड़ियाँ, बहुत नाज़रीन पंखड़ियाँ हैं। हाँ जी, उस पे उनको अवार्ड भी कुछ मिले। हाँ जी, उनकी किताबें हैं। हाँ जी 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 जी। तो और उनकी तमाम खिदमात को जो है ना उसका इतराफ़ भी किया गया है अवार्ड की सूरत में। हाँ जी, अवार्ड में तो अभी पिछले सालों में उन्हें LDBE यानी लाहौर डायसिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से ताक कश्मीरी अवार्ड से भी उनको नवाजा गया था। सर जी, ये भी हुकूमत पाकिस्तान जो उसने भी उनकी सलाहियत, जो उनके काबिलियत जो उसका इतराफ़ किया, उनको भी। और सबसे बड़ा अवार्ड तो मैं एजाज साहब समझता हूँ कि ये जो मोहब्बत है लोगों की, वो उनके लिए बहुत स्पोर्टिंग थी। सियालकोट कन्वेंशन में उनके गीत शामिल हैं, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सियालकोट कन्वेंशन में उनके गीत शामिल हैं। क्रिसमस का गीत में रोशनी रोशनी सारा अलग, शायद खाना जो है जी 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 जी, उनकी किताब फिर बाइबल सोसाइटी की वो, हाँ उसके, हाँ वहाँ पे भी काम किया उन्होंने। उनके लिए बाइबल सोसाइटी के लिए भी नाज़रीन मैडम की बहुत सारी खिदमात हैं और ख़ास तौर पे जो आप बता रहे, हाँ जी, आप बता रहे थे कि उन्होंने तराजम बड़ी तादाद में अंग्रेज़ी किताबों से उर्दू में किए। उस वक्त किए जब कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर वो मेरे ख्याल इतना नहीं, उनको अपनी जो ज़हनी सलाहियत थी उसके मशीन से नहीं किया, अपनी काबिलियत से वो किया। आजकल तो वो मशीन में किताब डालते। रोज़ की रोटी, ये डिवोशनल जो हमारी ख़ानदानी आबादत का एक ज़रिया है, उसमें उनके अरसे तक उनका तर्जमा उन्होंने जो है वो लोगों की रूहानी तरक्की में, ब्लॉगत में जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद फिर बेशुमार उनकी 700 से ज़्यादा किताबें जिनका अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा किया, 700 से ज़्यादा, तो बहुत बड़ी तादाद है। और लेकिन कभी उन्होंने इन चीज़ों बातों का इजहार नहीं किया था कि मैं ये इतनी किताबों का, और ना वो कभी हमें कहती थी कि आप ये बयान करें। जब इंट्रोडक्शन होता था किसी प्रोग्राम में तो वो कुछ भी नहीं, ये हमें कहती थी कि आप मत बताएं ये सब बातें। तो ये भी उनके मजाज की एक सादगी थी। नीलम साहब से हम जानना चाहेंगे, MPhil कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैडम का कोई सपोर्टिंग थी आपके पास? जी सर, उनकी दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी सपोर्ट बनी इस बार। रिसेंटली पिछले महीने मेरा एडमिशन हुआ MPhil उर्दू में, और मैं मैडम से अक्सर शेयर भी किया करती थी कि मैडम मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे भी लोग मैं कुछ बनना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में।
तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज भी किया और उन्होंने कहा कि मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं और खुदावंद तुम्हें, और वो वाकई ही उनकी दुआ पूरी हुई और मैं एमफिल में मुझे एडमिशन भी मिल गया एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। और ये मैं समझती हूँ कि खुदावंद का बड़ा फजल है और उनकी दुआओं, ये जो सारा क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मेरी हौसला अफजाई करती। यकीनन उनकी दुआएं आपके साथ ही रहेंगी और आप एक दिन अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। जनाब जवेद जोश साहब, आप शायद हमें नज़म भी सुनाएंगे मैडम के हवाले से, तो प्लीज़ आप हमें सुनाइए। नज़म से पहले मैं गज़ल के एक दो शेर हैं वो पेश करना चाहता हूँ, और फिर एक सॉन्ग है छोटा सा, वो भी उनकी याद में। जब भी मेरे दिल में कोई आस होती है, जब भी मेरे दिल में कोई आस होती है, मेरे होंठों पे प्यास होती है। कैसे कह दूं कि बिछड़ गए हैं वो, कैसे कह दूं कि बिछड़ गए हैं वो, याद उनकी जो पास होती है। जब भी मेरे दिल में कोई आस होती है, मेरे होंठों पे प्यास होती है। एक सॉन्ग है, मैं अभी सुबह जब तैयार हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये एक दो मैं बोल गाऊंगा उनकी याद में, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए उनकी याद में, क्योंकि जो उनकी शख्सियत थी वो हमारे लिए बाइस बरकत थी, और कलीसियाओं में, कौम में जो उनका एक रोल था, और हर महफ़िल की वो ज़ीनत थी, और उन्होंने जो भी लिखा है वो अमर हुआ है। तो उनकी याद में एक बोल मैं गाना चाहता हूँ थोड़े से, उसके बाद फिर ये पोइम है जो उनकी याद में मैंने लिखी है, क्योंकि वो एक तारीख साज शख्सियत थी और वो हमारे दिलों में यादगार बन गई हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है ना कि सादक की याद हमेशा बाकी रहेगी, तो उनकी जो याद है, उनकी खिदमात हमारे दिल से कभी नहीं जा सकती। तो एक उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सॉन्ग है, मैं पेश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। आते हैं चले जाते हैं, जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं रातों के, अंधेरी रातों के। में चर्च में भी, और ये गीत जो है इन्हीं साहब ने गाया था ओरिजिनली, तो मुझे बड़ा पसंद है। नई ज़मीं हो नया आसमां, आओ बनाए नया जहां। इसका भी एक बोल गा के फिर मैं नज़्म पेश करूँगा। नई ज़मीं हो नया आसमां, आओ बनाए नया जहां। नई ज़मीं हो नया आसमां, अना के झूठे बंधन तोड़े,
अपनी ज़मीं से नाता जोड़े, सुलह के झंडे हम लहराए, अपनी ज़मीं फिरदौस बनाए, हर जानिब हो अमनो अमान, आओ बनाए नया जहां, नई ज़मीं हो नया आसमां। तो ये गीत जो है उनकी किताब है सलाम वतन, उसमें उनका ये गीत है मैडम विक्टोरिया मिली नगमों का, आओ बनाए नया जहां। तो इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा पोएम जो मैंने आज के मौका के लिए लिखी है। असल में ये पोएम मैंने जब वो हयात थी तो मैंने पोएम लिखी थी, बस मैं उन्हें सुना नहीं सका। 12 साल पहले नज़म लिखी थी कि हम उनके होते हो सुनाता, तो अब नज़म को थोड़ा चेंज करना पड़ा है क्योंकि पास्ट में चली गई है ना। अब पास्ट में उसको मैंने किया है, नज़म वही है लेकिन उसको मैंने पास्ट में कर दिया। लेकिन जब वो बीमार थी, काफ़ी आईसीयू में दाखिल थी, तो मेरी उनकी बेटी बहन हिना से बड़ी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल है, फिर मैं उनको बताया कि नज़म भी उन पर लिखी हुई, मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। तो वो कह रही कि अभी तो मतलब आप ज़रूर आएँ, जब भी आप सुनाना चाहें आके सुना सकते हैं, लेकिन वो आईसीयू में हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जब वो घर आ जाएंगी, दुआएं बड़ी हम चर्च में करते रहे उनके लिए, आप सब दुआएं करते रहे, तो मैंने कहा कि अब वो घर आ जाएंगी ना तो मैं उन्हें ये नज़म सुनाऊंगा जाके कि मैंने लिखी थी। लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था कि इस वक्त मैं पेश करूं। मैडम विक्टोरिया पैट्रिक जो शायरा और मौलमा और मुतरजम थी, कई किताबों की 700 किताबों का जिक्र किया है। तो जैसे आपने बताया कि वो अपने बारे में ज़्यादा बताती नहीं थी, अपने कामों के बारे में कि कितनी उनकी काविशें हैं, इस खिदमत है कौम के लिए। तो कुछ बातों का मुझे भी पता लगा है, जैसे आपने तर्जमे का बताया कि 700 किताबों का बहुत तर्जमा है और बड़ा उनका काम था। तो मैंने उनकी क़ीदत में तो ये नज़म जो लिखी है तो उनकी फ़ैमिली के लिए भी इसमें हम सब के लिए तसल्ली का भी एक आंसर पाया जाता है। जी जी। बड़ी शीरीं गुफ्तार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, बड़ी शीरीं गुफ्तार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वक़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। मौलमा अजीम थी वो तो शायरा अजीम तर, मौलमा अजीम थी वो तो शायरा अजीम तर, मुज़य्यन खूबियों से थी सोचों में बहरोबर, कौम की ममार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। बड़ी शीरीं गुफ्तार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। था बरतों से नवाजा उन्हें बहुत खुदा ने, था बरतों से नवाजा उन्हें बहुत खुदा ने, घर जन्नत बनाया उनकी तो वफ़ा ने। रहती हर पल बेदार थी, रहती हर पल बेदार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वक़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। था कौम के लिए उनका वजूद बायस बरकत, था कौम के लिए उनका वजूद बायस बरकत, थी अदबी काविशें उनकी कौम के लिए नेमत, थी अदबी काविशें उनकी कौम के लिए नेमत। गुलो गुलजार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वक़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। नेक औलाद की बरकत भी उन्हें मिली, नेक औलाद की बरकत भी उन्हें मिली, मुस्कुराहट से उनकी हर एक कली खिली। नेक औलाद की बरकत भी उन्हें मिली, मुस्कुराहट से उनकी हर एक कली खिली। रिम झिम की फवार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वक़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। कलीसियाई और अदबी हलकों में भी नाम कमाया, कलीसियाई और अदबी हलकों में भी नाम कमाया। मुस्तनद था उन्होंने जब भी जो भी फरमाया, कलीसियाई और अदबी हलकों में भी नाम कमाया। मुस्तनद था उन्होंने जब भी जो भी फरमाया। रखती उम्दा विचार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वक़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। आपका जीवन तो था एक मशले राह, आपका जीवन तो था
एक मशले राह, जानबे मंजिल आप रखती थी निगाह। बड़ी वफाशार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। गीत उनके तो हैं हर ज़ुबान ज़द आम, गीत उनके तो हैं हर ज़ुबान ज़द आम, उनकी अज़मत को है झुक कर मेरा सलाम। गीत उनके तो हैं हर ज़ुबान ज़द आम, उनकी अज़मत को है झुक कर मेरा सलाम। खुशियों का अंबार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। अमन सलाह और नेकी उनका था पैगाम, अमन सलाह और नेकी उनका था पैगाम। रब से पाई बरतें और कई इनाम। अमन सुलह और नेकी उनका था पैगाम, रब से पाई बरतें और कई इनाम। जरनाज ओ जरनिगार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, जरनाज ओ जरनिगार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। वतन की बेटी थी वो, एक मुहब्बे वतन, अदब की बेटी, वतन की बेटी थी वो, एक मुहब्बे वतन। कौम का थी सरमाया एक अनमोल रतन। वतन की बेटी थी वो, एक मुहब्बे वतन, कौम का थी सरमाया एक अनमोल रतन। वतन पे जी निसार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। एक शफीक उस्ताद थी और एक शफीक माँ, एक शफीक उस्ताद थी और एक शफीक माँ। खिदमत और रफ़ाकत थी वो, खिदमत और रफ़ाकत का थी वो तो एक जहान। उठाती अपनी दार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। सलाम ए वतन उनकी है उम्दा किताब, सलाम ए वतन उनकी है उम्दा किताब। अदब की रौनक थी वो चमकता महताब। खिदमत का शाहकार, कुदरत का शाहकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। कनेड कॉलेज और एफसी कॉलेज में भी खिदमत की, कनेड कॉलेज और एफसी कॉलेज में भी खिदमत की। सादगी और इनकिसारी उनकी थी ज़िंदगी, सादगी और इनकिसारी उनकी थी ज़िंदगी। रब की शुक्रगुज़ार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। शागिर्द आपके हैं यहाँ लाखों हज़ार, शागिर्द आपके हैं यहाँ लाखों हज़ार। फैज़ आपसे पाया बहुत हैं शुक्रगुज़ार। शागिर्द आपके हैं यहाँ लाखों हज़ार, फैज़ आपसे पाया हैं बहुत शुक्रगुज़ार। चमन में लालाजार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। थी आप सारे बच्चों में भी यकसा मकबूल, थी आप तो आप सारे बच्चों में भी यकसा मकबूल। जेसी टीवी में थी दादी अम्मा मकबूल, थी आप सारे बच्चों में भी यकसा मकबूल। जेसी टीवी में थी दादी अम्मा मकबूल। बच्चों के दिल का तार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। और आखिरी शेर है, आखिरी बंद। दुआ जावेद की है हम पाएँ हकीकी इत्मीनान, दुआ जावेद की है हम पाएँ हकीकी इत्मीनान। उनकी खिदमत के हम रहें सदा कदरदान, उनकी खिदमत के हम रहें सदा कदरदान। बाइस इफ्तिखार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, बाइस इफ्तिखार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक, अदब का एक वकार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। बड़ी शीरीं गुफ्तार थी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बेशक ये जो खूबियाँ जावेद जोश साहब ने अपनी नज़्म में पेश की, मैडम बिल्कुल ये खूबियाँ उनके अंदर मौजूद थीं। और हम कनेड कॉलेज का ज़िक्र करते हैं उनकी खिदमात के हवाले से, फिर हम एफसी कॉलेज का ज़िक्र करते हैं, लेकिन वो ख़ुद बताया करती थी इचरे में भी एक छोटे स्कूल में उन्होंने तालीमी खिदमात सर अंजाम दी। और फिर कैथीड्रल स्कूल से भी उन्होंने स्टार्ट लिया, मदर स्कूल जो कैथीड्रल का C1, तो वहाँ पर भी उनकी तालीमी खिदमात का जो एक दौर गुज़रा है
हम उसको भी फरामोश नहीं कर सकते। और नीलम भाई साहब भी शायद कुछ कलाम अपना पेश करना चाहती हैं, तो आप भी अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इज़हार कीजिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं उनकी बहुत सी यादें हैं, अगर मैं हर एक याद आपके साथ शेयर करूं तो उसके लिए तो बहुत वक्त मुझे दरकार होगा। लेकिन अभी मैं आपको उनके लिए मैंने बहुत सी नज़में लिखी हुई हैं, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हो सका, वक्त नहीं मिल सका कि मैं उनको कभी सुना सकती। एक दो सुनाई भी थी मैंने उनको, तो क्योंकि उनका घर मेरे घर के करीब था और मैंने अक्सर बाहर जाना बच्चों को लेके, कभी हमने पास एक पार्क होता था तो पार्क में अक्सर मैं बच्चों को लेके जाया करती, तो पास ही उनका घर था, तो अक्सर मैंने बच्चों को लेके उनके घर चले जाना। फिर हमने शाम की चाय इकट्ठी पीनी और हम बड़ी इस तरह की और भी काफ़ी यादें हैं। बहुत ही खूबसूरत वक्त उनके साथ मेरा गुज़रा, और अब भी जब शाम होती है तो आंखें नम सी हो जाती हैं। चलें, खुदा आपको तसल्ली दे और अपना इत्मीनान भी अता करे तमाम अज़ीज़ों को, दोस्तों को और तमाम जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा खला नाज़रीन पैदा हुआ है जो एक ज़ाहिर है ये वक्त के साथ साथ इसका तदारुक होगा, लेकिन हम उनको कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो उनकी आवाज़ जो कि मेरे अब कानों में ही अक्सर जो उनके इधर मुशायरे में भी आया करती थी, तो उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में या बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी कोई स्टाइल और इस तरह नहीं, बिल्कुल सादगी और इतनी खूबसूरती और एक शफ़क़त भरा लहजा और इतना खूबसूरत लहजा उनका था जो कि मेरा भी नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता उनके तरह। जी बिल्कुल। और उनकी मीठी सी आवाज़ पे मैंने एक नज़्म लिखी, मीठी सी आवाज़ ये तेरी, मीठी सी आवाज़ ये तेरी, सुन के रूह खिलती है मेरी। और माँ तू मेरी शाम सुहानी, माँ तू मेरी शाम सुहानी, ठंडी छाँव तेरी निशानी। थैंक यू सर। और तुझको मिलने जब भी आऊँ, तुझको मिलने जब भी आऊँ, सीने से तेरे लग जाऊँ। और याद आएंगी बातें तेरी, याद आएंगी बातें तेरी, वो हंसी मुलाकातें तेरी। और इल्म न था इस साल ए अमृत, इल्म न था इस साल ए अमृत, जीना होगा मुहाल ए अमृत। और उनके लिए एक शेर है, मेरी एक ये गज़ल का शेर है। ये मेरी वालिदा जब फ़ौत हुई थी तो उनके लिए एक्चुअली ये पूरी एक गज़ल थी, लेकिन अभी उसका एक पहला शेर मैं मैडम की नज़र करना चाहूँगी। आती रहीं यादें तेरी रात भर ए माँ, आती रहीं यादें तेरी रात भर ए माँ, भीगी रहीं आँखें मेरी रात भर ए माँ। और जब सारा दिन सारे दिन के कामों से और मसरूफ़ियात से जब मैं फ़ारिग होती हूँ तो अपनी छत पे जब मैं शाम को टहलती हूँ तो मुझे सारे वो वाक़यात और वो सब कुछ वो याद आती हैं, उनकी बातें, उनकी आवाज़। तो पंजाबी की मैंने एक चंद अशार हैं, पंजाबी की एक गज़ल है जो मैंने लिखी थी, और इधर जब कैथलिक टीवी पे मुशायरा हुआ था मदर्स डे का, तो उसमें मैंने ये पढ़ी थी और मैडम को बहुत पसंद आई थी। हाँ जी, तो उन्होंने, जी बिल्कुल सबको पसंद आई थी। हाँ जी, लेकिन इस वक्त हमारा क्योंकि गुफ्तगू का मरकज़ मेरी माँ है, मैडम है, तो उन्होंने मेरे सर पे प्यार भी दिया और मुझे दुआएं भी दी उस वक्त। तो मैं उनकी आज उनको ये भी उनके लिए एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहूँगी। और ये बातरन्नुम है। अभी मैं सोच रही थी कि मैंने खुदावंद से हिम्मत मांगी कि खुदावंद मुझे हिम्मत अता करे कि मैं ये बातरन्नुम पढ़ सकूँ। जा किथे थावा मलियां नी मां, जा किथे थावा मलियां नी मां, सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां, सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां, जा किथे थावा मलियां नी मां। तेरे बाज बगीचा उजड़े आए, तेरे बाज बगीचा उजड़े आए, कुमलाए फुल ते कलियां नी मां, कुमलाए फुल
ते गलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां जा किथे थावां मलियां नी मां तू जाके मुड़ फिर आयो ना तू जाके मुड़ फिर आयो ना ना कोई खबरां गलियां नी मां ना कोई खबरां गलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां जा किथे थावां मलियां नी मां तू मैनू छावां देन दे लई तू मैनू छावां देन दे लई सन किन्नियां धुप्पां चलियां नी मां सन किन्नियां धुप्पां चलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां सुंजियां ने दिल दियां गलियां नी मां जा किथे थावां मलियां नी मां। थैंक यू सर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा और यकीनन आप सब भी मैडम विक्टोरिया पैट्रिक साहबा की याद में अफसरदा होंगे, लेकिन उनके गीत, उनका कलाम, उनकी गज़लें जब तक हवाएं चलती रहेंगी, सूरज निकलता रहेगा, मौसम आते जाते रहेंगे, उनके गीतों की सुरीले मिसरे हमारे कानों में गूंजते रहेंगे और उनके कलाम का नूर जो खुदा ताला ने उनको अता किया था हमारे अंधेरों को उजालों में तब्दील करता रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आज मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पूरी टीम का जो कैथलिक टीवी में मुशायरों के लिए आते हैं और आज की ये जो नशिस्त है, आज की ये जो बैठक है, इसका मकसद ये था कि अपनी उस बहुत बड़ी स्टार को जिसने मसीही कौम के लिए बहुत सर्व किया, जिन्होंने मसीही कौम का नाम हर सतह पे रोशन किया, एक बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी उस्ताद मैडम विक्टोरिया पैट्रिक अमृत, जो कि अब खुदा के पास जा चुकी है। आज इस नशिस्त में हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है क्योंकि वो कैथलिक टीवी के लिए हमेशा जब भी उन्हें बुलाया जाता अवेलेबल रहती, आती, मुशायरों में हिस्सा लेती और बड़ी खूबसूरत नज़में, गज़लें, गीत जो उन्होंने कैथलिक टीवी के लिए लिखे हैं, आज हम उनकी इस खिदमत को याद भी करते हैं और उन्हें सल्यूट भी पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब हमेशा उनको याद रखेंगे, उनके लिए दुआएं करते रहेंगे, उनकी ख़ानदान के लिए दुआएं करते रहेंगे ताकि उनका नाम रहती दुनिया तक इन गज़लों के ज़रिए, इन नगमों के ज़रिए, इस शायरी के ज़रिए सितारों की तरह चमकता रहे। इसलिए आज का ये प्रोग्राम हमने ये स्टारों के नीचे किया है क्योंकि वो मसीही कौम की बहुत बड़ी स्टार थी और हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।
दिल मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तारीक रातों की तू रोशनी। वीरान राहों की मंजिल निशान मुखालिफ हवा में है बादबान। वीरान राहों की मंजिल निशान मुखालिफ हवा में है बादबान। तू ही रास्ता तू ही रहबर तू है रहबरी तू ही रास्ता तू ही रहबर तू है रहबरी। मेरा दिल मेरी जान मेरा दिल मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तारीक रातों की तू रोशनी। धड़कती है हर एक धड़कन में तू महकती है हर एक आंगन में तू। धड़कती है हर एक धड़कन में तू महकती है हर एक आंगन में तू। है सांसों में तेरी रची ताज़गी है सांसों में तेरी रची ताज़गी। मेरा दिल मेरी जान मेरा दिल मेरी जान मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है तारीक रातों की तू रोशनी।